आप सबको मेरा नमस्कार, जोहार। मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल विश्व भारती क्लासेस में। ये वीडियो जो अभी आपके सामने आएगा, ये वीडियो बेसिकली झारखंड से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आने वाला है। झारखंड की भौगोलिक पृष्ठभूमि, उसकी ऐतिहासिक संरचना, झारखंड की सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी विरासत, जनजातीय प्रशासन, ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां से इस वीडियो में आपके लिए प्रश्न होंगे। क्योंकि आने वाले दिन में झारखंड के द्वारा या झारखंड सरकार के द्वारा कई सारी परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं, जिसमें झारखंड सचिवालय है, CDPO की परीक्षा है, या फिर आने वाले दिन में 11th JPSC की परीक्षा होगी। जाहिर सा बात है कि इन सभी परीक्षाओं में झारखंड से संबंधित अनेकों सवाल आपके सामने रखे जाएंगे। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने पिछले कई वीडियो झारखंड से संबंधित विषय पर बनाए हैं, जो कि झारखंड की भौगोलिक संरचना से, इसकी सांस्कृतिक विरासत से, जनजातीय प्रशासन से, CNT एक्ट से, SPT एक्ट से कई सारे प्रश्न आपके सामने रखे हैं। इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही प्रश्नों का समावेश होगा। अगर हम लोग प्रश्नों की बात करें जो झारखंड से संबंधित होंगे, तो JPSC में 110 क्वेश्चन होंगे, दोनों पेपर मिलाकर के, पेपर 1 और पेपर 2। इसका मतलब है कि 220 मार्क्स का सिर्फ झारखंड से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके ये मेरा छठा सेट होगा जो आपके सामने आएगा। एक सेट में मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन रखे हैं। इसके अलावा संथाल और मुंडा जनजाति पर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, और उसके सभी जो ऑप्शंस थे उससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध कराई थी। उम्मीद है आपने उन वीडियोस को देखा होगा, और इस वीडियो को भी आप देखें। आने वाले दिन में हम और भी झारखंड से संबंधित आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें CNT और SPT पर भी खास तौर पर हम फोकस करेंगे। हालांकि इस वीडियो में SPT से रिलेटेड प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन CNT से कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं। 10 क्वेश्चन के बाद आपको सही उत्तर मिलेगा। ऐसा करने के पीछे मेरा मकसद ये होता है कि आप न सिर्फ वीडियो को देखें, प्रश्नों को सॉल्व करें और अपना स्व मूल्यांकन भी करते जाएं कि आपने अल्टीमेटली 50 क्वेश्चन में कितने सही सवालों के जवाब दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। CNT एक्ट 1908 की धारा 200 के अनुसार किसी जंगम संपत्ति के अधिग्रहण एवं बिक्री के मध्य कम से कम कितने दिनों का अंतराल होना चाहिए? 7 दिन, 10 दिन, 1 माह या फिर 14 दिन? तो CNT एक्ट से ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, CNT एक्ट 1908 के तहत यदि किसी रैयत को पट्टा देने का आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन भूस्वामी पट्टा देने में असफल रहता है, तो आदेश जारी किए जाने के कितने दिनों बाद उपायुक्त रैयत को पट्टा दे सकता है? 3 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष? क्वेश्चन नंबर 3, तनरिया, खंबा और तजना किस जनजाति का प्रमुख गोत्र है? चेरो, गोंड, चीक बड़ाइक या फिर बिंजिया? नंबर 4, जमकोई जंगल जिसका कि झारखंड में ऐतिहासिक महत्व है, कहां है? सरायकेला, जामताड़ा, खुट्टी या चक्रधरपुर? नंबर 5, स्वायत्त कुल्हानिस्तान की मांग करने वाले नेता कौन थे जिन्हें बिहार सरकार ने देशद्रोही करार दिया था? निर्मल महतो, KC हेम्ब्रम, AK राय या फिर NE होरो? नंबर 6, झारखंड के वाद्य यंत्रों में कौन से वाद्य यंत्र ऐसे हैं जो महिलाएं भी बजाती हैं? यहां जान ले कि आमतौर पे झारखंड के वाद्य यंत्र को पुरुष ही बजाते रहे हैं, लेकिन ये ऐसे 2 वाद्य यंत्र हैं जो महिलाएं भी बजाती हैं। करताल एवं झांझ, इकतारा एवं करताल, झांझ एवं केंद्रा या झांझ एवं थाला? नंबर 7, राष्ट्रीय सप्ताह मनाने, ये 6 से 13 अप्रैल 1945 के दौरान मनाया गया था, के दौरान कांग्रेसी झंडा फहराने के आरोप में मानभूम के किस नेता को गिरफ्तार किए जाने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया था? PC बोस, अतुल चंद्र घोष, बैकुंठ नाथ सिंह या फिर माखनलाल चक्रवर्ती? नंबर 8, निम्न में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व हजारीबाग में नहीं किया था?
इसका मतलब कि बाकी 3 लोगों ने हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन उसमें अलग है? लुबाई मांझी, भैरव मांझी, अर्जुन मांझी या फिर गोर मांझी। नंबर 9, 1895 में भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाला पुलिस विभाग का डिप्टी सुपरिटेंडेंट कौन था? स्ट्रीटफील्ड, कैप्टन रफसीज, GRK मेयर्स या फिर कैप्टन अलेक्जेंडर। नंबर 9, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा CNT एक्ट 1908 के कुछ धाराओं को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 56, 58, 63 या फिर 66 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आप 1 से लेकर के 10 तक का अपना आंसर मैच कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11, CNT एक्ट 1908 के अंतर्गत लगान के विषय में साधारण उपबंध धारा 52 से 63 तक में दिया गया है, जो अधिनियम के किस भाग से संबंधित है? भाग 10, भाग 8, भाग 9 या फिर भाग 7 से। नंबर 12, CNT एक्ट 1908 की धारा 46 के तहत झारखंड हाई कोर्ट ने पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए जमीन के अंतरण में किसकी पूर्व अनुमति को आवश्यक बना दिया है? राज्य सरकार, मुख्य सचिव, राज्य उच्च न्यायालय या फिर उपायुक्त। नंबर 13, किस वर्ष छोटानागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट लाया गया था? 1879, 1885, 1869 या फिर 1902। नंबर 14, CNT एक्ट 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि अगर कोई अधिभोगी रैयत अपनी जोत में उस समय की सामाजिक रीति से खेती करता आया हो तो उसे किसी विनिर्दिष्ट आधारों के सिवा बेदखल नहीं किया जाएगा? धारा 21, 22, 23 या फिर 24। नंबर 15, मुरी स्थित एल्यूमिनियम कारखाना बॉक्साइट का अंतिम उत्पाद एल्यूमिनियम का निर्माण नहीं करके एल्यूमिना ही क्यों बनाता है? ए, पर्याप्त मांग के अभाव के कारण, कच्चे माल की अपर्याप्तता के कारण, विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण या फिर उपरोक्त सभी कारणों से। नंबर 16, पवंडिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? वर्षा ऋतु में, विवाह के समय, फसल कटाई पर या फिर जन्मोत्सव पर। नंबर 17, हरला जोड़ी का संबंध है जैन तीर्थंकरों से, नौपाषाण कालीन स्थल से, तांबे की खान से या फिर बैद्यनाथ धाम से। नंबर 18, कोठेश्वर नाथ स्तूप कहां है? चतरा, पारसनाथ, गुमला या पलामू। 19, असुर जनजाति से संबंधित बुढ़ाडीह का टीला अवस्थित है, मतलब कहां पर यह बुढ़ाडीह का टीला है? सोनाहातू, राहे, चुटिया या फिर तमाड़ में। नंबर 20, किस वाद्य यंत्र की आकृति कड़ाही जैसी होती है? खंजरी, धमसा, भुआंग या फिर करताल। अब आप 11 से लेकर के 20 तक का आंसर देख लें। नंबर 21, झारखंड राज्य आंदोलन की मांग को लेकर जब जनजातियों एवं गैर जनजातियों में दूरियां बढ़ने लगी थीं, तो किसने यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना कर दोनों को एक जगह पर लाने का प्रयास किया था? जयपाल सिंह, ठेबले उरांव, जस्टिन रिचर्ड या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। नंबर 22, CNT एक्ट 1908 के अनुसार अनाधिभोगी रैयत को अपनी जोत के लिए उसी प्रकार लगान देना होगा जैसा कि जिलाधिकारी तय करेगा, अधिभोगी रैयत देते हैं, राजस्व अधिकारी तय करेगा या फिर जैसा कि भूस्वामी देता है। नंबर 23, निम्नांकित में से सदानों की जमीन या भूमि है? मंझियस, कोड़कर, भुईहरी या इनमें से कोई नहीं। 24, झारखंड में रेशम उत्पादन केंद्रों का सही क्रम क्या है? संथाल परगना, हजारीबाग, सेहबूम,
हजारीबाग, चाईबासा, सिंहभूम, सिंहभूम संथाल परगना, हजारीबाग या हजारीबाग, चाईबासा और फिर संथाल परगना। ज्यादा से कम की ओर आपको बढ़ना है। 25 झारखंड के प्रथम हिंदी दैनिक राष्ट्रीय भाषा के संपादक थे टुकदेव शर्मा, बलबीर दत्त, एनॉट रॉड या घनश्याम बाबू। 26 निम्न में से कर्ण छेदन के समय किनकी आराधना की जाती है, मतलब किस देवता की आराधना बच्चे के कान छेदते वक्त किया जाता है? गारसी बोंगा, सिंह बोंगा, हंकार बोंगा या फिर इन तीनों की। 27 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां अवस्थित है? घाटशिला, टाटानगर, झिंकपानी या जादूगोड़ा। आमतौर पर सब लोगों का ध्यान जाएगा घाटशिला में, लेकिन घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन है। यहां प्रश्न है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो घाटशिला के अलावा बी, सी और डी में कहीं आपका आंसर है। 28 झारखंड में उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आने वाला मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? पलामू, रांची, हजारीबाग या फिर गिरिडीह। 29 झारखंड का मौर्योत्तर काल में विदेशों से व्यापारिक संबंध की पुष्टि सिक्कों की प्राप्ति से होती है। किस स्थान पर रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं? चतरा, पलामू, गिरिडीह या फिर सिंहभूम। नंबर 30 रजरप्पा कोयला परियोजना किसके सहयोग से संचालित है? जापान, सोवियत संघ, विश्व बैंक या फिर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए अब आप 21 से लेकर के 30 तक का आंसर भी मैच कर लीजिए। आगे बढ़ें। 31 न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग झारखंड में कहां स्थित है? बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर या फिर रांची। 32 भुरकुंडा में स्थापित कांच कारखाना ग्लास फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? फ्रांस, जापान, ब्रिटेन या फिर यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ। 33 किस नागवंशी शासक ने राजधानी को सुतियांबे से चूटिया स्थानांतरित किया था? मदन राय, भीमकर्ण, मुकुट राय या फिर प्रताप राय। नंबर 34 14वीं सदी के उत्तरार्ध में रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिंहदेव, हेमंत सिंह, बागदेव या फिर दलेल सिंह। 35 अलाउद्दीन खिलजी के समय उसके किस सेनापति ने नागवंशी शासकों को कर देने के लिए बाध्य किया था? यहां पर कोई छूट गया है। मलिक बयां, मलिक छज्जू, इब्राहिम अली या फिर नुसरत खान। 36 रघुनाथ शाह जो नागवंश से संबंधित थे एवं राम शाह किस मुगल कालीन शासक के समकालीन थे? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर। 37 नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा के प्रधान के लिए किस शब्द का प्रचलन प्रारंभ हुआ? मानकी, ठाकुर, राजा या फिर भुइंर। 38 उरांव जनजाति की परहा पंचायत व्यवस्था में गांव के पुजारी पाहन का कार्यकाल कितने समय का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या ऐसी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। 39 मांझी शासन व्यवस्था जो कि संथाल जनजाति से संबंधित है में ग्राम रक्षा दल का प्रमुख होता है? नायके, जोग मांझी, गोड़ाइत या फिर लासेर टांगोए। 40 निम्नांकित में से कौन एक काश्तकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? भूधारक, भूस्वामी, रैयत या फिर खूट कटीदार। चलिए अब आंसर देखें यहां तक 31 से लेकर 40 तक। उम्मीद है आपको क्वेश्चन प्रश्न पसंद आ रहा होगा और आप खूब सारा आंसर भी कर रहे होंगे। आखिरी 10 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1905 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई संथाल परगना बंदोबस्ती रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी? ह्यूग मैकफरसन, जेएफ गैंजर, जॉर्ज यूल या फिर विल्किंसन। 42 वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो क्या कहलाता है? भूधारक, रैयत, दर रैयत या फिर उपरोक्त तीनों ही। 43 यदि कोई व्यक्ति
रैयत के रूप में भूमि धारण किए हुए हो तो वह कितने वर्षों के पश्चात तक ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाता है? 3 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 9 वर्ष? 44 अशुद्ध हो गए व्यक्ति का शुद्धिकरण करने वाला खड़िया जनजाति की डोकलो सोहोर व्यवस्था में कौन होता है? डाकुआ, डोकलो, सोहोर या फिर करटाहा? 45 हो जनजाति की मुंडा मानकी व्यवस्था में जब कोई विवाद मानकी द्वारा नहीं सुलझ पाता है, यहां पे समझ लिखा हुआ है, इसको सुलझ पढ़ें, नहीं सुलझ पाता है तो इसकी सुनवाई एक समिति करती है जिसे कहते हैं मानकी परिषद, 3 मानकी, मानकी सुलह समिति या फिर पंचायत। 46 चट्टी, पचौरा एवं सतौरा जैसी पंचायत किस जनजाति के अंतर्गत पाई जाती हैं? खैरवार, बैगा, बेदिया या फिर गोड़ाइत? 47 पेशा, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, ऑप्शन देखें, स्थानों के कुल संख्या के 1/3 से कम नहीं होगी, स्थानों के कुल संख्या के 1/2 मतलब 50% से कम नहीं होगी, सी संपूर्ण सीट उनके लिए आरक्षित होगी और डी इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल नियम बना सकती है। नंबर 48 भूमि अधिकारों को लेकर ठाकुर भूखन सिंह के नेतृत्व में 1800 से 1808 के बीच कौन सा विद्रोह हुआ था? तमाड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, चेरो विद्रोह या फिर हो विद्रोह? 49 यंग छोटानागपुर टीम के नाम से हॉकी एवं फुटबॉल टीम का गठन किसके द्वारा किया गया था? बंदी रामू राव, जुएल लकड़ा, असुंता लकड़ा या फिर जयपाल सिंह? और आखिरी क्वेश्चन देखें, सिपाही विद्रोह के दौरान किस व्यक्ति या राजा ने चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को अपने यहां शरण दिया था? राजा अर्जुन सिंह, घासी सिंह, जमादार माधव सिंह या फिर राजा नीलमणि सिंह? आंसर देखते हैं आखिरी 10 क्वेश्चन का। तो आपने आंसर अपना मिला लिया होगा। मुझे इंतजार रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, इस बात की जानकारी आप मुझे मैसेज के थ्रू अवश्य उपलब्ध कराएं। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको इसका लाभ होगा। अगले वीडियो में हम संथाल परगना टेनेंसी एक्ट से भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे। इसमें आपको CNT एक्ट से और झारखंड के अन्य जो डायमेंशंस हैं वहां से मैंने क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है। चलिए देखते रहिए। धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को।